हमारे सहयोगी सागर बताएंगे वहां पर किस तरीके से हालात है। सागर, आज देखिए फैसले की घड़ी है एएमयू को लेकर के, अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के जो यहां पर बहस थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसे रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला है। देखिए ऋतु, बिल्कुल अगर हम बात करें तो लगभग 59 सालों का इंतजार करना पड़ा इस पूरे मामले को लेकर, और इसीलिए देखिए हम कुछ ही दूरी पर खड़े एएमयू परिसर के, यहां पर भी लगातार हलचल इस समय जोरों पर है। बात हम करें विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, या फिर जिन छात्रों ने एएमयू से पास आउट कर लिया है, उनके बीच भी लगातार ये बहस का ये मुद्दा बना हुआ है कि आखिर आज के दिन फैसला क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 30 जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जो कि ये कहता है कि हाँ ये अल्पसंख्यक होने का अधिकार है और जिसके तहत लगातार एएमयू में अल्पसंख्यक का इसको दर्जा प्राप्त है। लेकिन कल के दिन जब इस पर लगातार बहस हो रही थी, जब केंद्र की तरफ से पक्ष इस पर रखा गया, तो आर्टिकल 15(1) का भी जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को उसके भाषा और धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। अब अगर आज के दिन अगर ऐसे में फैसला अगर ये आता है तो देखिए बहुत बड़ी ये बात होगी, क्योंकि इंतजार कई लोगों को है कि हाँ यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पर एडमिशन ले पढ़ाई करें, लेकिन जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है इसको लेकर देखिए लगातार लड़ाई ये चलती आ रही है। 1 फरवरी वो दिन था जब देखिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, और आज कहा जा रहा है कि लंबी बहस के बाद 7 जजों की बेंच इस पर कुछ ही देर में अब सुनवाई अब करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, इस फैसले के बाद कैसी हलचल होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की, जो लोग लगातार देखिए पढ़ते चले आए, जो लोग पास आउट हैं, शिक्षक क्या कहेंगे, कुछ देर में उनसे भी हम बातचीत करेंगे और हमारी निगाह पल पल इस खबर पर बनी रहेगी। अपडेट हम दर्शकों को देते रहेंगे। ऋतु, बिल्कुल सागर, आपके पास लौटेंगे, वापस सीधे रुक करते हैं सैयद जवाद जी का। सैयद जवाद जी, एक यूनिवर्सिटी जहां पे हजारों छात्र पढ़ते हैं, उनके भविष्य पर भी फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल जाती है आरक्षण को लेकर, जैसा अवधेश जी जिक्र भी कर रहे थे। तो आप लोग किस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं और क्या कुछ तब्दीलियां आप देख पा रहे हैं दोनों स्थितियों में? नहीं, देखिए क्या है, कोर्ट के अंदर मसला है और उसको लेकर के 7 जजों की बेंच जो है वो अपना एक डिसीजन देगी। लेकिन 1968 के जो डिसीजन है, जब तक उसको रिव्यू में नहीं लिया जाएगा अजीज पाशा के केस के अंदर, तब तक मुझे लगता है कि इस केस को और सुनने की जरूरत थी। और अब देखिए क्या है, क्या लेती है कोर्ट डिसीजन। लेकिन आपको बता दूं, एएमयू जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं, और इसमें खास तौर पे अल्पसंख्यकों के साथ साथ और भी लोगों ने जो है इसके लिए कुर्बानियां दी, उनके लिए एक बड़ा महत्व रखती हैं चीजें। और हम चाहते हैं कि जो स्टेटस दर्जा दिया गया है, चाहे 1981 के अंदर जो ला करके दिया गया, फिर 2006 के अंदर इसको लेकर के बड़ी बहस जो यूपीए सरकार ने इसको और मजबूत करा, उसके साथ साथ अब जो गवर्नमेंट है वो खास तौर पे इस स्टेटस के दर्जे को लेकर के आज से नहीं, काफी लंबे वक्त से जो है वो पड़ी हुई है। और रडार पे जो है यूनिवर्सिटीज को अगर लिया जा रहा है, चाहे एएमयू को लिया जा रहा है, चाहे आप देखिए जामिया को लिया जा रहा है, चाहे जामिया उस्मानिया को लिया जा रहा है, ये यूनिवर्सिटीज को रडार पे लिया जा रहा है। और अल्पसंख्यकों की जो संस्थान है उनको खास तौर पे चिन्हित करके टारगेट करने की सरकार के द्वारा कोशिश करी जा रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगती, लेकिन हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि इंसाफ आएगा, और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के पक्ष में जो है वो फैसला जो है सरकार से हम ऐसी उम्मीद करते हैं अदालत से कि वो आएगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और आचार्य राजमिश्रा, बिल्कुल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया दी सैयद जवाद जी, और आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच किस तरीके से जानकारियां मिल रही है वो भी दर्शकों को बताना बहुत अहम हो जाता है। क्या है एएमयू आरक्षण का विवाद? एएमयू में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू नहीं है, यानी कि वहां पर अल्पसंख्यक का जो दर्जा था इसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी आंतरिक आरक्षण नीति है, एएमयू संबंधित स्कूलों कॉलेजेस में वहां पर जो ये आरक्षण नीति है वो पूरी तरीके से लागू है। अगर बात करें आरक्षण के तहत 50% सीटें छात्रों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1967 में 5 जजों की जो बेंच है उसमें मुस्लिम संस्थान नहीं माना गया है। इसके अलावा 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, पीजी कोर्स की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई थी, और यहाँ पर ही बहस कहीं ना कहीं शुरू हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के संशोधन को खारिज किया है, और इसके बाद कहा कि 2016 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक जो दर्जा था उसका विरोध किया। 2019 में आ जाते हैं अब, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास पेश किया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से इस फैसले को रद्द किया गया, कहा गया कि एएमयू में दरअसल जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उसे
रद्द किया जाना चाहिए। एएमयू आरक्षण विवाद है क्या, ये आपको ऋतु बता रही थी, लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर आज फैसला होने वाला है, वो बात की बात है, लेकिन इस पर आपका टेक क्या है, आप क्या कहते हैं? मुझे बड़ा अजीब लगता है, हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, हम बात करते हैं एक देश एक संविधान की, हम बात करते हैं ये देश संविधान से चलेगा। अरे सब कुछ ठीक है भाई, मुझे बता दो, जब सेक्युलरिज्म वाले देश में आप रह रहे हो, एक देश एक संविधान की बात करते हो, तब किसी एक विशेष जाति को, किसी एक विशेष धर्म को, जाति भी नहीं, एक विशेष धर्म को आप पूरी तरह एक आरक्षण वाली पूरी उसके लिए यूनिवर्सिटी बना देंगे, उसके लिए पूरा कॉलेज तैयार कर देंगे, और बाकी लोग यहां मूर्ख बैठे हैं, बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर तो ये परिस्थिति है कि साधारण विद्यालय में, जो भारतीय विद्यालय साधारण है, जो स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, अगर वहां पर उस धर्म के लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा होता तो चलो ठीक है जी, आपका अलग से स्कूल बना दिया जाए, उसके लिए आपने मदरसा एक अलग से बना रखा है, और जब वहां पर एडमिशन में किसी के साथ कोई भेदभाव होता ही नहीं है, सबको नॉर्मल प्रक्रिया के तहत एडमिशन मिलता है, तो फिर भाई जरूरत क्या पड़ी है कि अलग से एक यूनिवर्सिटी आपके नाम अल्पसंख्यक के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बना दी जाए? फिर एक देश एक संविधान सेक्युलरिज्म का मतलब कहां रह गया? तो मेरे दृष्टि से पूरी तरह इस चीज को खारिज करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक अच्छा डिसीजन लेगी और मैं उसको आपके खारिज पास करेगी। लौटूंगी कि इस राज मिश्रा प्रकार जी, अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, एक सवाल मेरे मन में भी है और दर्शकों के मन में भी होगा कि आज के फैसले से एक चीज और साफ हो जाएगी कि आर्टिकल 30 जिसके तहत कोई भी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है या नहीं, ये भी तस्वीर साफ हो पाएगी। जरा आम दर्शकों को समझाइए आम भाषा में कि जो आर्टिकल 30 के तहत जो डिसीजन आने की बात कही जा रही है कि उस पर डिसीजन आएगा, और साथ ही क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ नहीं बदलेगा अल्पसंख्यक दर्जा मिलने के साथ या ना मिलने पर वर्तमान स्थिति क्या है, जरा दर्शकों को समझाइए आर्टिकल 30 के तहत। देखिए, आर्टिकल 30 जो है वो भारत में रिलीजियस लैंग्वेज के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अपने रिलीजन के अनुसार शैक्षिक अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो उसके आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, उसको अधिकार है कि अपने रिलीजियस के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान स्थापित कर सकता है, संचालित कर सकता है। राज्य उसमें हस्तक्षेप ज्यादा नहीं कर सकता है जब तक कि वैसा संस्थान राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध और कानूनी मानकों के विरुद्ध नहीं गया। इसका उद्देश्य था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक अधिकार जो है उनका संरक्षण मिले, ये उद्देश्य था इसका। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था वो उस समय, उसमें तो राजा महेंद्र ने उसके लिए जमीन दी थी, उसके लिए सभी हिंदू मुस्लिम सभी लगे थे, और सैयद अहमद खान ने, ठीक है, उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन वो कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में बना भी नहीं था वो। और जब 1951 में संशोधन हुआ, फिर 1965 में संशोधन हुआ, तो यह मामला गया था 1967 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए